नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये वीडियो मिथुन राशि की जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि शनि वक्री होने वाले हैं 13 जुलाई से। 13 जुलाई को शनि वक्री हो गए हैं और पूरे 27 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री ही रहने वाले हैं, बहुत लंबे समय तक के लिए। अब जब शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे तो मिथुन राशि आपके जीवन में ये क्या फलाफल लेकर आने वाले हैं, क्या बदलाव लेकर के आने वाले हैं, आपके कौन से हाउस में, कौन सी राशि में शनि वक्री होंगे और वक्री का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा जान लेते हैं वक्री क्या होता है, ताकि हमारी समझ में आ जाए कि देखिएगा कि सूर्य ग्रह एक सेंटर होता है, यानी कि केंद्र होता है, और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। राहु केतु हमेशा वक्र होते हैं और बाकी ग्रह मार्गी और वक्री होते हैं। मार्गी का मतलब होता है अपनी सही गति पर चलना, ट्रांजिट करना, और वक्री का मतलब होता है कि सूर्य से एक पर्टिकुलर एक अंडर में आने की वजह से वो ग्रह वक्र हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रह वक्र होने पे उल्टा चलता है, रुक जाता है। ऐसा नहीं होता है, वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पृथ्वी से ऐसा लगता है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की वजह से ही ग्रह वक्री होते हैं। जब उस ग्रह के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी अपनी गति पर चलती है तो वो ग्रह लगता है पृथ्वी से वक्र हो चुका है, लेकिन वो थोड़ा स्लो हो जाता है। आपकी मिथुन राशि है, आपके राशि से दसम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और दसम में ही शनिदेव वक्री होंगे। पहले इस भाव को जान लेते हैं कि दसम भाव जिसमें शनि बैठे हैं वो किसका होता है। तो दसम भाव होता है करियर का, होता है हमारा कर्म स्थान होता है। इसे दसम, हम अपने कार्य क्षेत्र के बारे में प्रोडक्शन करते हैं। हमारा कार्य क्षेत्र किस कार्य में सफल होंगे, हमारा करियर कितना अच्छा होगा, कितना ग्रोथ देगा हमको, ये हम दसम भाव से ही देखते हैं। और नवम भाव होता है हमारे भाग्य का। अब दसम भाव में शनि आए हैं पूरे 30 साल के लिए, तो जहाँ शनिदेव बैठते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं, तो वहाँ हम अपने एफर्ट्स को, अपने कर्मा को, अपनी मेहनत को उस हाउस में बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा समय देते हैं उसको। तो मिथुन राशि देखिए, जब से आपके दसम भाव में शनि आए हैं, कहीं ना कहीं या तो आपने अपने आप को बिजी कर लिया होगा आपने, या फिर आपका टाइम शेड्यूल क्या होगा अपना, कहीं ना कहीं आपने अपना आप को चेंज किया होगा। अपने करियर के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने कर्मा के प्रति आपने बहुत कुछ चेंज किया होगा। पहले आप प्लान करते थे 1 घंटे 2 घंटे काम करना स्टार्ट करते थे, पहले आप 5-6 घंटा काम करते थे, तो आपने अब अपने तरीके को चेंज कर दिया होगा, एफर्ट्स डाल दिया होगा। ये शनि वक्री हो रही हैं 13 जुलाई के बाद। तो जब दसम भाव में शनि वक्री होंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखना कि आपका जो भी काम है, आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी तरह का आप काम कर रहे हैं, टेक्निकल मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन में, जैसे भी आप काम करते हैं, आपके काम में भी चेंजमेंट आएगा। या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, प्लस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बदले में आपको लाभ होने वाला है, या कहीं ना कहीं आपकी तारीफ या आपकी सीनियर्स से या बॉस से होने वाली है। क्योंकि ये जो शनि हैं, ये मिथुन राशि के लिए भाग्य की स्वामी होते हैं, यानी कि भाग्य की स्वामी शनि हैं और दसम भाव में बैठे हैं और बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, ज्ञान में। तो आपके काम में मैच्योरिटी देखने को मिल सकती है, आपके काम में ज्ञान देखा जा सकता है, आपके काम की प्रशंसा होगी, यानी कि तारीफ होगी। और बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि शनि वक्री होने के बाद आप अपनों को, खुद को झोंक दोगे उस काम में, आप रिस्क लोगे, आप अपने काम में और ज़्यादा एफर्ट्स डालने लग जाओगे। और आप चाहे अपना काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, खुद या जैसा भी आप काम कर रहे हो लाइफ के अंदर, हर मिथुन राशि वाले एक जैसा काम तो नहीं कर रहे होंगे। किसी का कोई फील्ड होगा, किसी का अलग फील्ड होगा। जिस भी फील्ड में आप हैं, आप उस फील्ड के महारथी बनेंगे। आप उस फील्ड में कुछ बढ़िया और बेटर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो
एटमॉस्फेयर है वो आपकी प्रशंसा करें, आपके बॉस आपकी प्रशंसा करें। वक्री हो जाने के बाद देखो, अब लोग कहेंगे कि शनि वक्री होंगे तो ये अच्छा रिजल्ट कैसे देंगे। डिपेंड ये करता है कि वो प्लेनेट वक्री हो कहाँ रहा है। वक्री ग्रह कोई खराब नहीं होता है। वक्री ग्रह खराब हर समय नहीं होता है। ग्रह वक्री कौन सी राशि में हो रहे हैं, नीच के वक्री होंगे तो खराब होंगे, कौन से हाउस में हो रहे। और यही शनि अब जब आपके अगर 6वें स्थान में वक्री हो जाए, 6 हाउस में, शत्रु की राशि में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता। आपके भाग्य में ये आपके लिए अच्छा नहीं होता। भाग्य में परेशानी, शत्रु बढ़ना, ऋण रोग बढ़ना, कोर्ट कचहरी बढ़ना, ये होता अगर शनि, मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ कि शनि अगर आपके 6वें भाव में वक्री होंगे, लेकिन शनि केंद्र में वक्री हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। एक चीज और कहूंगी, वक्र शनि की दृष्टि एक तो आपके 12वें घर पर पड़ेगी, आपके 4th भाव पर पड़ेगी और आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। 3 जगह पर शनि वक्र की दृष्टि पड़ेगी। सबसे पहले 12वें घर में पड़ेगी। ये जो भी विदेश में हैं उनके लिए, अगर आप विदेश में हैं, फॉरेन में हैं, मिथुन राशि वाले, तो अगर आप जैसे पहले से आप काफी चीजों के बारे में इंतजार में थे, प्रोसेसिंग कर रखा है किसी भी चीज से रिलेटिव, ये आपका जो टाइम है 13 जुलाई से 27 नवंबर के बीच में, वो आपके होने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन कनेक्टिविटी आपके लिए अच्छी है। अगर मिथुन राशि वाले पहले से आप फॉरेन कनेक्टिविटी में नाम रखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। वक्र शनि सीधे 12वें घर पर दृष्टि और वक्री और ज्यादा पावरफुल, यानी कि फॉरेन कनेक्टिविटी, फॉरेन में जाना, विदेशी गतिविधियाँ, फॉरेन ट्रेवल्स, या आप ऑलरेडी फॉरेन में है तो वहाँ पर कुछ मजबूत, कुछ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपके लिए फॉरेन के लिए, या आप वहाँ पर कुछ और ज़्यादा प्रमोशन हो सकता है, बेटरमेंट हो सकता है। वक्र शनि की दृष्टि आपके 4th भाव पर भी पड़ेगी। जब 4th भाव पर शनि की दृष्टि है कन्या राशि पर, यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगी, जल्दबाजी न करेगा प्रॉपर्टी के टाइम पर। कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ अपनी मदर के साथ में रिलेशन का, अपनी वाणी का, ये थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। बाकी आपके लिए यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाना चाहते हैं, या कह लीजिए कि कुछ बिल्डिंग मटेरियल जैसी चीजें खरीदना, काम करना, रेनोवेट करना, चाहे छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, अपने घर में कुछ न कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीजों से रिलेटिव चीजों को ठीक करना, चाहे वो आपके घर की कोई वॉल हो, कुछ न कुछ चीजें ऐसा दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आपका ऐसा योग बन रहा है मिथुन राशि वालों का इस टाइम पीरियड में। या फिर ऐसा नहीं होता है तो अपनी गाड़ी, अपनी मोटर बाइक, कुछ भी हो, उस टेक्निकल चीज़ों को ठीक कराना, उनको बेटर करना, कहीं ना कहीं उस चीज़ें चेंज करने का योग आपकी राशि के अनुसार दिखाई दे रहा है। तो गाड़ी में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप थोड़ा ठीक करेंगे, बेटर करेंगे, अच्छा करेंगे, या फिर उन चीज़ों को परचेस भी कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी मदर के साथ में, अपनी माँ के साथ में किस तरह से बिहेवियर करना है, वाणी पे कहीं ना कहीं कंट्रोल कीजिएगा। और माँ को थोड़ा बैक पेन या थोड़ा सा पेन, ज्वाइंट पेन, थोड़ी सी समस्या दे सकता है। अब 7वें भाव पर शनि की दृष्टि है। अगर मिथुन राशि आप सिंगल हैं और आप विवाह योग्य हैं, विवाह के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो ये टाइम ऐसा है जहाँ तेजी से रिश्ता आपके पास में आ सकता है, बात बन सकती है, आप रिश्ते को फाइनल कर सकते हैं, ये है। वहीं अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपका जो लाइफ पार्टनर है वो ज़्यादा जिद्दी हो सकते हैं, थोड़ा अपना प्रभुत्व दिखा सकते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वक्र शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रहे हैं, तो थोड़ा लाइफ पार्टनर का भी होता है 7वां भाव, तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है स्टबर्न नेचर। तो अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा तेज, चतुर, चालाक, चौकन्ना रहना होगा आपको पार्टनरशिप में। और डेली इनकम में कहीं ना कहीं ग्रोथ तो होगी, लेकिन हाँ, काम भी बढ़ेगा और भाग दौड़ भी बढ़ेगी डेली इनकम में, व्यापार में, लेकिन व्यापार में ग्रोथ जरूर दिखाई दे रहा है।
ये बताया कि वक्र शनि आपके जीवन में किस किस तरीके से फल देगा, क्या उपाय करने चाहिए आपको। सबसे पहले तो शनि की दही या सरस्वती कुछ भी नहीं है मिथुन राशि वालों को। डेली आपको बुध ग्रह के 20 मंत्रों का जाप करना है और डेली सूर्य को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।